क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। ये अपने आप में प्रैक्टिकल से हट के एक नेटवर्किंग से रिलेटेड चैप्टर है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको जान कर के कुछ चीज़ों के बारे में बहुत कुछ नया देखने के लिए समझने के लिए मिलेगा। बहुत ही एक्साइटमेंट आपको आने वाला है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। आजकल जैसे अगर हम देखते हैं कि हर जगह मोबाइल डिवाइस पे हम अपने डेटा को ऑपरेट करते हैं। आपके घरों में अगर वाईफाई लगा हुआ है या आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप अपने मोबाइल से किसी दूसरे को इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं। लाइक आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया तो आप अपने मोबाइल के नेट से लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं या टीवी को कनेक्ट करते हैं, ऐसे किसी अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो जितना भी आप कनेक्शन इस तरीके से एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्ट करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ नेटवर्क। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है नेटवर्क के बारे में, जूम इन कर लेते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट इज कनेक्टेड टुगेदर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जब आपके कंप्यूटर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे आप कंप्यूटर लैब में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं या साइबर कैफेज में आप देखते हैं, वहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड रहती हैं। उनके साथ में प्रिंटर भी कनेक्टेड रहता है। आप किसी भी कंप्यूटर पे चाहे प्रिंट कमांड दें और एक ही प्रिंटर होता है, उससे प्रिंट निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सब नेटवर्किंग के कारण हो पाता है। A network can be defined as an interconnected collection of autonomous computer when two or more than two computers are connected with each other in such a way that they are capable of sharing data, then they are said to be in a network. जब ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये कनेक्ट भी दो तरीके से हो सकते हैं, वायर के थ्रू और वायरलेस यानी वाईफाई के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कनेक्शन होने के बाद में डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर को भेज सकते हैं, दूसरे की इंफॉर्मेशन अपने पर ले सकते हैं। तब हम इसे एक नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क के बारे में छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये आपको समझ में आई होगी। और एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है नेटवर्क के? तो मेन यूज है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आप डेटा को शेयर कर सकें। शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल्स, जो भी नेटवर्क के साथ में कॉमन डिवाइस लगी हुई हैं, हार्डवेयर लगा हुआ है, उन्हें आप यूज कर सकें। कम्युनिकेशनल, आप कम्युनिकेट कर पाएँ। जैसे आप लाइव क्लास लेते हैं तो आप लाइव क्लास नेटवर्किंग की वजह से ले पाते हैं, वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। आप एक दूसरे को चैट कर पाते हैं, आप एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात कर पाते हैं, ये सब नेटवर्किंग के कारण हो पाता है। ई कॉमर्स, कंप्यूटर नेटवर्क वैरायटी ऑफ जो बिजनेस हैं, जो कमर्शियल बिजनेस हो गए हैं और वो ऑनलाइन बिजनेस हो चुके हैं। आजकल अमेजॉन, आप सब ऐप से कुछ ना कुछ सामान परचेज करते ही हैं। तो यहाँ पर कितनी भी ऐप्स को हम, बहुत सारे ऐप्स हैं आज की डेट में मार्केट में, और ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है। तो ये सारे काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इट मीन्स ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स यानी कि हम बिजनेस को किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हैं, तो ये सब हो पा रहा है नेटवर्किंग की वजह से। यहाँ पर चार मेन कैटेगरी डिफाइन की है: शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल्स, कम्युनिकेशनल और ई कॉमर्स। इन चार फील्ड्स में हम नेटवर्क का यूज करते हैं, नेटवर्क से हेल्प लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है नेटवर्क की? सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सर्वर दैट कैन बी शेयर टू ईच एंड एवरी यूजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक सर्वर पर डेटा स्टोर करके रखते हैं मेन कंप्यूटर पर, और जिसको भी जरूरत होती है वो वहां से एक्सेस कर लेता है। जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब आपको अपने कोई बैंक से पैसे निकाले, एटीएम से पैसे निकाले आपके पेरेंट्स ने, तो जब वो पैसे निकलते हैं तो आप किसी भी एटीएम से निकाल पाते हैं, लेकिन बैंक आपका कहीं और होता है, एटीएम कहीं और होते हैं, और किसी और भी बैंक का एटीएम होता है, वहां से भी आप पैसे निकाल पाते हैं। तो वो कैसे निकाल पाते हैं? और वो आप ही के खाते से कटते हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये सेंट्रल स्टोरेज की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि आपका डेटा एक लोकेशन पर सेव है लेकिन वो मल्टीपल जगह एक्सेस हो रहा है। जैसे आपने जब एडमिशन लिया तो ऑफिस में अपना डेटा दिया, आपको लाइब्रेरी से बुक इशू करानी है तो लाइब्रेरी वालों के पास भी आपका डेटा होता है। आपको कोई एग्जाम डिपार्टमेंट में आपका रिजल्ट क्रिएट होता है तो वहाँ भी आपका डेटा होता है। अटेंडेंस रजिस्टर पे आपका डेटा होता है। इतनी जगह आपका डेटा एक्सेस हो रहा होता है, तो ये सब सेंट्रलाइज लोकेशन से एक्सेस हो रहा होता है। रिलायबिलिटी है, क्या फ़ायदा है? आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, डुप्लीकेशन के डेटा को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये फ़ायदा है नेटवर्किंग का। सिक्योरिटी भी हो जाती है,
आप किसी तरीके से अपने नेटवर्क को सिक्योर करके अगर आप चलते हैं तो आप बहुत सारे डेटा को अपने सेव करके रखते हैं। तो ये इसकी मेन 3 एडवांटेजेस हैं: सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज एडिशनली सेटल्ड थ्रू सिस्टम एज जस्ट द सिस्टम क्लाइंट्स आर अप्रूव्ड टू गेट टू स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स और एप्लीकेशन। तो जब ये नेटवर्किंग पर डेटा होता है तो आपने अगर किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई डेटा मांगना है, एक्सेस करना है, तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सामने वाला कंप्यूटर आपको परमिशन देगा तब आप डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो इसलिए नेटवर्किंग में सिक्योरिटी भी इसका एडवांटेज पॉइंट है। नुकसान क्या है? वायरस एंड मैलवेयर। तो नेटवर्किंग है तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको मिसयूज भी करेंगे, इसका नेगेटिव भी यूज करेंगे। तो ऐसे में जो वायरस होते हैं, मैलवेयर होते हैं, ये आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑन द ऑफ चांस that even one PC on a system gets contaminated with an infection, there is possibility for alternate frameworks to get trained as well. तो एक कंप्यूटर में मान लो वायरस या मैलवेयर है तो नेटवर्क के थ्रू वो दूसरे कंप्यूटर में भी जा सकता है और उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये एक थोड़ा सा हमें सिक्योर होना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर एप्लीकेशंस डाल के रखते हैं ताकि नेटवर्किंग डिवाइस पे होने के बाद भी हमारा सिस्टम सिक्योर रहे। नेटवर्किंग की कॉस्ट भी होती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज में हमने से काउंट कर लिया है कि भाई जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसको मैनेज करने के लिए उतनी ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी। अब बात करते हैं नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में जो सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ होती हैं। किसी भी ऑफिशियल लोकेशंस पे इनका यूज़ होता है। आपने अपनी कंप्यूटर लैब अगर देखी है स्कूल की तो आप वहाँ पे भी ध्यान से अगर नोटिस करेंगे और उस लैब में अगर नेटवर्किंग हो रखी होगी तो आपको ये सब इक्विपमेंट नज़र आएंगे और आप इजीली इन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहली डिवाइस है हब। हब इज अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। It provides a centralized connection to several computers with the central node or server. It is a multi-slot device in which multi-port cards can be inserted to provide access to computers in the network. तो ये हब जो होता है एक बड़ी डिवाइस होती है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होने के लिए उसमें पोर्ट बने होते हैं। तो जैसा आप ये इमेज देख पा रहे हैं, हम इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये जो इमेज है ये आपकी हब की इमेज है जिसमें बहुत सारे पोर्ट हैं और कंप्यूटर से वायर निकलती है और उन पोर्ट्स पर लग जाती है। तो सेंट्रली इसमें आपका डेटा सारा का सारा इकट्ठा होता रहता है। तो ये आपका हब होता है। लेकिन अभी मैं आपको स्विच की डेफिनेशन बताऊंगा तो स्विच भी आपको हब की तरह ही लगेगा, लेकिन दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस है उसके बारे में अभी बात करते हैं। द स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू डिवाइड और सेगमेंट द नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स। देखिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन है हब की। ये भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। ये क्या करता है? सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन करके रखता है। स्विच और हब दोनों देखने में एक जैसे हैं। ये हब की इमेज देखिए और स्विच की इमेज देखिए, दोनों लगभग एक जैसे हैं। दोनों में ही आपके कंप्यूटर के नेटवर्क की वायर लगती है। तो इसका मेन जो डिफरेंस है वो ये आता है कि स्विच जो होता है वो आपके डेटा को एक पर्टिकुलर पोर्शन पे डिवाइड करता है, जबकि हब क्या करता है? वो सेंट्रली यानी एक ही जगह पर सारा डेटा इकट्ठा करता है, सारे कनेक्शंस को इकट्ठा करके रखता है। जबकि स्विच क्या करता है? सारे कनेक्शंस को लेता तो है लेकिन उसको डिवाइड करके लेता है, स्मॉलर सबनेट्स बना देता है। द मेन पर्पज ऑफ सेगमेंट इन लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स इज टू प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क। हब में क्या दिक्कत आती है कि जब आपने 50, 60, 100 कंप्यूटर्स की वायर एक साथ लगा दी इसमें तो हब कंफ्यूज हो सकता है। हब में कॉलिजन आ सकता है। कॉलिजन इन द सेंस कि हब जो है ये डिसाइड करने में मुश्किल हो सकता है कि किसका डेटा कहाँ पर सेंड करना है। जबकि स्विच से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि स्विच हर एक को अलग अलग पोर्ट दे देता है। स्विच थोड़ा इंटेलिजेंट होता है हब के अकॉर्डिंग। हब जो है आपका हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, स्विच आपका फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। अब आप बोलेंगे कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है? तो हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन जो होता है वो एक बार में एक डिवाइस सेंड कर पाती है डेटा, जबकि स्विच के अंदर हर एक को अपना अपना कनेक्शन पूरा मिलता है तो वो दोनों के तरीके से कम्युनिकेशन आपस में कर पाते हैं। तो ये कुछ कॉमन से डिफरेंस हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना ही समझेंगे कि हब के अंदर भी सेंट्रल डेटा इकट्ठा होता है, स्विच के अंदर डेटा आता तो है लेकिन वो उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके स्मॉलर सबनेट्स में डिवाइड करके यूज करता है। हब से ज्यादा एडवांस और इंटेलिजेंट स्विच होता है। रिपीटर। अब रिपीटर क्या होता है?
जब आप बहुत ज़्यादा लंबी दूरी पर इंटरनेट की वायर अगर आप डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो नेटवर्क के सिग्नल होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। उन सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, सिग्नल जो वीक पड़ जाते हैं उन्हें अच्छा करने के लिए, तो हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसे हम रिपीटर कहते हैं। तो रिपीटर क्या करता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस में हम इसे बीच में कहीं भी लगा देते हैं तो ये हमारे सिग्नल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे नेटवर्किंग करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रिपीटर्स लगे हुए होते हैं। आप कई बार अगर घर जाते हुए आप देखेंगे रोड्स पर, तो जो इंटरनेट की वायर्स होती हैं उनके बीच में कई बार रिपीटर्स लगे होते हैं। जैसे ये डिवाइस आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऐसी डिवाइस आपको वायर्स के बीच में टंगी हुई मिलेगी। यानी एक लंबी तार जो बहुत दूरी पर जाती है उसके बीच में भी एक डिवाइस लगाई जाती है जो उसके सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। केबल, तो नेटवर्किंग दो तरीके से हो सकती है, जैसे मैं आपको बता रहा था, केबल और वाईफाई के थ्रू। तो केबल भी एक वे है जो डेटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। अलग अलग तरीके की केबल्स होती हैं, वो आप आगे पढ़ लेंगे, आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस केबल से समझाने की कोशिश ये की गई है कि केबल के थ्रू भी आपका डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। अभी जो ये इमेज आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, ये इंटरनेट के लिए RJ45 कनेक्टर्स के साथ में एक वायर है। और नॉर्मली हमारे CPU में, लैपटॉप में ये पोर्ट आपको मिलता है जिसमें आप इंटरनेट लगा करके यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम हब और स्विच की बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर दो और डिवाइस हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी। लेकिन दोनों देखने में एक जैसी लगेंगी, लेकिन दोनों के काम थोड़े थोड़े अलग हैं। पहली डिवाइस है राउटर, सेकंड है मॉडेम। तो पहले राउटर को समझते हैं। राउटर इज यूज टू कनेक्ट अ लैन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। एक इंटरनेट कनेक्शन जो आ रहा है उसे लैन में डिवाइड करने का काम। When you have two distinct network or want to share a single internet connection to multiple computer, we use a router. एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपके पास में है, उनको आपको इंटरनेट कनेक्शन देना है और इंटरनेट कनेक्शन की एक तार आपके पास आ रही है, तो उसे दो हिस्सों में डिवाइड करना। क्योंकि जितने सिस्टम पर आपको ज़रूरत है, मान लीजिए आपके घर में मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है और टीवी है। टीवी पर भी नेट चलता है, मोबाइल पर भी नेट चलता है और आपके लैपटॉप पर भी नेट चलता है। अब तीनों को प्रॉपर नेट कनेक्शन डिवाइड करके देने का काम राउटर का होता है। अब मॉडेम क्या करता है? आजकल जो डिवाइस आ रही है मार्केट में, वो मॉडेम कम राउटर दोनों आ रही हैं, वो स्विच भी आ रही हैं, यानी मॉडेम भी मिलेगा, राउटर भी मिलेगा, स्विच भी मिलेगा। लेकिन जो लोग पहले से इंटरनेट यूज करते हैं वो समझते हैं कि राउटर का अपना अलग काम होता है। राउटर का काम होता है इंटरनेट कनेक्शन की वायरिंग को या इंटरनेट कनेक्शन को दूसरे हिस्सों में डिवाइड करके आपको शेयर करना। जबकि मॉडेम का काम होता है टेलीफोन नेटवर्क की लाइन को, यानी कि जो एनालॉग सिग्नल हैं, जो आपके बाहर से सिग्नल आ रहे हैं, उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ताकि सेंडर जो है, आपके कंप्यूटर पर जो लोग काम कर रहे हैं वो डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं और आपके सिग्नल को फास्ट करके भेजने के लिए एनालॉग पे डेटा भेजा जाता है। बेसिकली जो मॉडेम का काम होता है वो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल पे डेटा कन्वर्ट करना होता है। इसी प्रोसेस को मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो ये जनरली आपकी टेलीफोन लाइन को इंटरनेट की लाइन में कन्वर्ट करती है। जबकि राउटर क्या करता है? राउटर इंटरनेट की लाइन को यूज करता है, लेकिन इंटरनेट की लाइन तक बनाने का काम कौन कर रहा है? वो मॉडेम कर रहा है। तो ये एक मेन डिफरेंस है मॉडेम और राउटर का। मॉडेम का काम होता है सिग्नल को कन्वर्ट करना और सिग्नल को कन्वर्ट करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना। अगर एनालॉग सिग्नल आ रहा है, यानी टेलीफोन लाइन के थ्रू सिग्नल आ रहा है, तो उसे इंटरनेट के सिग्नल में यानी डिजिटली कन्वर्ट करना और फिर डिजिटल से वापस एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये मॉडेम का काम है। और उस आए हुए इंटरनेट को अलग अलग डिवाइस पे रूट करना, ये राउटर का काम है। NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। आपके CPU में पीछे जो इंटरनेट लगाने के लिए जो पोर्ट होता है, वो ये बाहर से तो इतना सा हिस्सा नजर आता है, लेकिन पीछे अंदर पूरे की पूरी एक छोटी सी प्लेट होती है, लाइक एक छोटा सा मदरबोर्ड टाइप होता है। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो सर्किट बोर्ड के साथ में आपको अटैच किया जाता है, जिससे आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने का एक बहुत बेहतरीन मीडियम है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 8 ओवर होता है। इसके कुछ जो लेट्स रिवाइज सेशन देखते हैं क्या है। द कम्युनिकेशन मीडिया कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज कम्युनिकेशन चैनल। तो जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसे कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। आ मिनिमम एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स फॉर नेटवर्किंग। भाई नेटवर्किंग कैसे करेंगे? कम से कम 2 कंप्यूटर तो चाहिए आपस में कनेक्ट करने के लिए। आ स्विच यूज्ड टू स्विच द डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। स्विच का काम क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डेटा भेजना।
स्विचेस, राउटर्स, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स आर द एसेंशियल नेटवर्किंग बेसिक्स। आज की डेट में जो एक बेसिक की बात करें अगर इंटरनेट के नेटवर्किंग के बारे में, तो स्विचेस हैं, राउटर हैं, वायरलेस एक्सेस है, ये असेंशियल हो गया है, ज़रूरी हो गया है नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। हब इज अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। हब एक ऐसी डिवाइस है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक वायर के थ्रू। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड। ये एक ऐसी हार्डवेयर चिप होती है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाती है, लगाई जाती है, और उसके बाद में आप इसमें इंटरनेट की तार लगा के नेट एक्सेस कर पाते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है, और इसमें कोई ऐसी बात आपको लगी हो जो समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका सलूशन हम आपको करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी बहुत इजी चैप्टर है और कुछ नई आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी इस चैप्टर को लेकर के। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।